Hello guys, welcome back to my channel Learning Pathshala. Hope you all are doing very well at your homes. See, in today's video, I'm going to discuss about the last type of animal tissue that is known as nervous tissue, and it is also the last topic of your chapter tissue. So first of all, let me come to the introduction of this topic, that is nervous tissue. अगर हम सेल्स की बात करें बॉडी के, तो हर एक सेल्स के पास एक एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सके, यानी कि कोई भी बाहर से एक स्टिमुलस आता है तो उसको वो रिस्पॉन्ड कर सके, उसके लिए एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके. बट अगर हम स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली नर्वस टिश्यूज के सेल्स की बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं. किस लिए? स्टिमुलेटेड होने के लिए, यानी कि इतने ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं कि जो स्टिमुलेशंस हैं वो इजीली ट्रांसमिट किए जाते हैं वेरी रैपिडली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द बॉडी टू द अनदर प्लेस. अगर हम कंपोजिशन की बात करें नर्वस टिश्यूज के, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलके बनाते हैं नर्वस टिश्यूज को. इनमें से भी नर्व सेल और न्यूरॉन्स को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्योंकि नर्वस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं. दैट इज ओनली द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यूज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट से बनाया जाता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के. वहीं अगर हम पीएनएस की बात करें, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, यानी कि ये नर्व्स से बना होता है जो कि एनक्लोज बंडल्स ऑफ लॉन्ग फाइबर्स और एक्सॉन्स कहलाती हैं, और बेसिकली ये कनेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू एवरी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करें नर्वस सिस्टम की, तो वो डिफाइन किया जाएगा बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जिसे हम न्यूरॉन और नर्व सेल के नाम से जानते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द न्यूरॉन और द नर्व सेल इज. न्यूरॉन एक ऐसा इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल है जो कि कम्युनिकेशन का काम कर रहा है. कम्युनिकेशन किसके साथ? अदर सेल्स के साथ. और वो कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिनेप्सिस, और सिनेप्सिस को हम स्पेशलाइज्ड कनेक्शंस के नाम से भी जानते हैं. ये मेन कंपोनेंट है नर्वस टिश्यूज का हर एक एनिमल में, क्योंकि प्लांट्स के पास नर्व सेल्स नहीं होते हैं. अगर हम न्यूरॉन्स के डिविजन्स की बात करें तो ये बेसिकली क्लासिफाइड है थ्री टाइप्स में. पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन, और थर्ड होता है आपका इंटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन जो है रेस्पॉन्ड करेगा उन स्टिमुलस को, जैसे कि टच हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, और ये जो कि अफेक्ट करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स के सेल्स को. फिर यही न्यूरॉन सिग्नल्स को सेंड करेंगे कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर ब्रेन तक. अब मोटर न्यूरॉन्स का क्या रोल आता है? ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कि उन्हें क्या एक्शन प्रोड्यूस कराना है एट द साइड ऑफ स्टिमुलस. ऑलराइट, इंटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? ये न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं विद इन द सेम रीजन ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि सेम रीजन में ये मोर देन वन न्यूरॉन को एक दूसरे से कनेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं. नाउ कमिंग टू द एक ब्रीफ स्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसा न्यूरॉन या फिर नर्व सेल दिखता है, मतलब हमारी बॉडी में कैसे प्रेजेंट है, और उस पर्टिकुलर एक न्यूरॉन और नर्व सेल को हम देखें तो वो उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है. ऑलराइट, अगर हम स्ट्रक्चर की और ज्यादा डिटेल में बात करें तो मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं न्यूरॉन के, वो क्या क्या होते हैं? पहला होता है आपका सोमा, जिसे हम सेल बॉडी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. फिर नेक्स्ट होता है एक्सॉन, जो कि लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन होता है, जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को सेल बॉडी से अवे, यानी कि सेल बॉडी से दूर लेके जाता है. फिर आपके डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि मैसेजेस को रिसीव करेंगे अदर न्यूरॉन से. फिर साइनेप्सिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने अभी देखा था, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं जो कि दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं. अब हम आते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे न्यूरॉन के. सबसे पहले आप देखेंगे डेंड्राइट्स. ये क्या है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. यहीं पे
सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, फिर वो स्टिमुलस सेल बॉडी में एंटर करेगा और सेल बॉडी से वो एक्सॉन से पास होता हुआ एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है और वहां से वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ साइनेप्सिस, यानी कि जो स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं। आप एक्सॉन्स में देखेंगे कि नोड्स ऑफ रेनबियर भी प्रेजेंट है। नोड्स ऑफ रेनबियर क्या होता है, दो माइलिन शीट के बगल का डिस्टेंस होता है, मतलब जो बीच में गैप होता है उसे हम नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। और एक्सॉन्स की कवरिंग किससे हो रही है, माइलिन शीट से, और इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं श्वेन सेल। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन और नर्व सेल। किसी भी तरह से आपको घुमा के इस क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। मेन फंक्शन क्या है, सिग्नल्स को सेंड करना एक सेल से दूसरे सेल तक, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ईदर बाय द हार्मोनल सिग्नलिंग और न्यूरल सिग्नलिंग, यानी कि न्यूरॉन्स के हेल्प से, और ईदर बाय द रिलीज ऑफ हार्मोन्स। ऑलराइट, सेकेंड फंक्शन है बॉडी को कंट्रोल करता है, कैसे, बाय एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेता है सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू और फिर रेस्पॉन्सेस क्रिएट करता है उस इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि किसके थ्रू होते हैं, मोटर रेस्पॉन्सेस। ऑलराइट, फिर होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है नर्वस टिश्यू। वॉलेंट्री कंट्रोल भी मूवमेंट का करता है कि जब हम चाहते हैं मूवमेंट करा पाते हैं, तो दैट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ नर्वस टिश्यू। मेमोरी एंड लर्निंग, आप एक रात में हर चीज नहीं लर्न कर लेते, आपको उसको रिकॉल करना पड़ता है, रिपीटेशन करना पड़ता है, एंड दैट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ नर्वस टिश्यू। इसका रोल होता है रिफ्लेक्स सेक्शन में, यानी कि हम कोई भी चीज हॉट वेसल को टच करते हैं, सडनली वी रिमूव आवर हैंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे मेमोरी स्टोर्ड है कि हमें कोई भी हॉट चीज को छूना है तो हाथ हट जाता है हमारा। ऑलराइट, इसमें भी रोल आता है नर्वस टिश्यूज का। दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलराइट, नाउ please wind up these topics and complete your chapter tissues. In next video I'm going to discuss about the questions related to all these topics. Now please do like, share and subscribe. Stay home, stay healthy, and thank you.